हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे थे इससे पहले की क्लासेस में, जिसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स करा दिए हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थ्रोट इज़ नॉट वेल, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इसे रिकवर नहीं कर पाई हूँ अभी तक, तो थोड़ी सी कोशिश करके आज मैंने ये क्लास आपके लिए बनाई है। अगर आप इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आती है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, लेकिन मैं बच्चों की तैयारी को रुकने नहीं देना चाहती थी। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की, और वो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरी क्लास देख रहे हैं, चाहे वो एक बच्चा या 20 बच्चे या 200 बच्चे, तो मैं चाहती हूँ कि वो सभी के सभी क्लास उनकी रुके ना और उनकी तैयारी प्रिपरेशन उनकी चलती रहे लगातार। तो चलिए आज हम डिटरमाइनर्स को करते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव से होते हैं, विशेषण ही होते हैं। ये भी किसी चीज़ की विशेषता ही बतलाते हैं और ये हमेशा किसके द्वारा? नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं इनको। नाउन जैसे दिस इज़ माई पेन, तो दिस किसके लिए आई है? पेन के लिए, ठीक है। तो ये नाउन के लिए फॉलो किए जाते हैं, नाउन के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं हम ये समझेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब हमें डिटरमाइनर्स बहुत इजीली आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं साथ के साथ आपको इसी क्लास में करा सकूंगी अगर मेरे से ज़्यादा बोला जाता है तो एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या होता है? जो किसी दूरी को इंगित करता है, किसी पास की चीज़ को, किसी दूर की चीज़ को, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। जिसमें किसी कोई ना, जैसे इस तरीके से हमें किसी चीज़ का पता लगता है एरो लगा के, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। इसके बाद क्या है? इसके बाद होता है पजेसिव डिटरमाइनर्स। पजेसिव डिटरमाइनर्स कौन होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो प्रोनाउंस भी हैं, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस, हाँ जी, ये पजेसिव प्रोनाउंस भी हैं और इनको डिटरमाइनर्स कहते हैं। बस थोड़ा सा यूज़ करने का तरीका जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इस तरीके को अभी देखेंगे। इसके बाद है क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स। जो क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं वो होते हैं सम, यानी कि जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं वो होते हैं सम, यानी कि कुछ, एनी, मच, इनफ, सफिशिएंट, होल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ऑल और बोथ। इनको कहते हैं क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स। तो अगर अभी क्वेश्चन कभी आने लगे इनमें से कौन सा डिटरमाइनर है क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर, तो आप इनमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको पढ़ के। इसके बाद है न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स। तो न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स होते हैं ए, फ्यू, सम, फ्यू, द फ्यू, एनी, सेवरल, मैनी, नो, एट्सेट्रा। अब आप कहोगे कि मैम क्वांटिटेटिव में भी तो आ रहा है सम, इसमें भी है सम है, लेकिन न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स में ये जो आते हैं ये आते हैं किसी नंबर के बाद जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल्स, एक होते हैं ऑर्डिनल्स। कार्डिनल कौन से होते हैं? जो नंबर में होते हैं 1 2 3 में। ऑर्डिनल कौन से होते हैं? जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि रोमन टाइप में होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम ऑर्डिनल। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिटरमाइनर्स है वो होते हैं आइदर या नाइदर, आइदर और नाइदर, ठीक है, या तो ये या ये, तो दो चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, आइदर पेन और बुक, ठीक है, नाइदर पेन नॉर बुक, तो दो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके बाद होते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स इनडेफिनिट होते हैं ए एन और डेफिनिट होते हैं द। तो आर्टिकल्स हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ डिटरमाइनर्स में ही आर्टिकल्स को दे रखा है तो पढ़ लेते, क्या जा रहा है, हमें तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे डिटरमाइनर्स, तो हमने समझ लिए हैं थोड़े थोड़े, हम अब इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करोगे तो ईजिली आपके ये डिटरमाइनर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके कुछ MCQs की प्रैक्टिस करना। गिव मी राइस, तो यहाँ लिखा है गिव मी राइस, मुझे राइस दो, क्या लिखोगे? फ्यू लिखोगे। फ्यू नहीं आएगा, क्यों? राइस को आप गिन थोड़ी ना रहे हो, तो फ्यू, ए फ्यू या एनी नहीं आएगा, यहाँ आएगा गिव मी सम राइस। तो इजीली आप इसको पहचान सकते हैं, आंसर इज नंबर ए। इसके बाद है शीप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप ऑफ द हिल हैड गॉन अवे। जो शीप, जो भेड़ होती है शीप, वो हिल की स्लोप पे चल रही थी, अब वो खो गई है या चली गई है। कितनी शीप या क्या? एनी शीप नहीं, या एनी नहीं आएगा क्योंकि कोई ना तो क्वेश्चन मार्क है ना ही कोई नेगेटिव में बात की गई है। दिस शीप, या एक शिप की बात नहीं हो रही है, यहाँ आएगा द फ्यू शीप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप ऑफ द हिल हैड गॉन अवे, ठीक है, कुछ जो शीप हैं वो चली गई हैं। तो आंसर इज नंबर बी। इसके बाद है हैव यू गॉट मैगजीन्स टू रीड। हैव यू गॉट डैश मैगजीन्स टू रीड, तो आंसर क्या है इसका? हैव यू गॉट सम मैगजीन्स टू रीड, क्या तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ मैगजीन्स मिली हैं?
ठीक है, तो यहाँ आएगा आंसर सम। ठीक है, ऑल तो नहीं आएगा, ना मच मैगजीन्स ना लिटिल मैगजीन्स, क्योंकि मैगजीन्स को हम यहाँ काउंट कर सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी है, तो यहाँ सम आएगा। इसके बाद आई हैव मनी दैट आई वांट टू स्पेंड ऑन शेयर्स, मेरे पास वो मनी है जिसको मैं शेयर पर स्पेंड करना चाहता हूँ, शेयर खरीदने पर। तो आंसर क्या है, एनी, मच, लेस या सम। तो यहाँ सम मनी है, ये मेरे पास थोड़ी सी मनी है जिसको मैं स्पेंड करना चाहता हूँ शेयर्स पे, तो यहाँ सम आएगा। एनी, मच मनी, ठीक है, लेस मनी। तो अगर स्पेंड करना चाहते हो तो लेस तो नहीं हो सकती ना मनी, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे, तो सम मनी। इसके बाद है देयर इज़ डैश आउल ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, जो ट्री की ब्रांच है उस पर आउल है, ए आउल आएगा, एन आउल, दी आउल, सम। तो पता लग रहा है कि आउल आउल है, तो यहाँ वोवल आया हुआ है, तो यहाँ आएगा एन। ठीक है, वोवल से पहले एन आता है। माई ब्रदर इज़ MBA, MBA क्या क्या लगाओगे, माई ब्रदर इज़ MBA। देखिए एम वैसे कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम MBA पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं MB, ठीक है, और A, तो M, ठीक है M, लेकिन यहाँ साउंड दे रहा है ये A की, यहाँ M जो साउंड दे रहा है वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में A की साउंड दे रहा है M, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर इसका, NMBA। ठीक है, अगर मुंबई होता तो मुंबई में तो माँ की साउंड दे रहा है, तो वहाँ नहीं आएगा MBA। हैव यू गॉट चीज़, इसमें सम, मैनी, फ्यू या ए फ्यू या फ्यू। हैव यू गॉट सम चीज़, ठीक है, इसमें क्या आएगा, सम आएगा। इसके बाद नो आई हैव नॉट गॉट चीज़, अगर यहाँ नहीं आया है और चीज़ में सम के बारे में बात हो रही है, तो देखिए ये बहुत ही आसान है, नेगेटिव टर्म में यहाँ हम एनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ओनली मिल्क लेफ्ट इन द बोटल, बोतल में मिल्क रह गया है कितना, इनफ, देयर इज ओनली इनफ मिल्क, देयर इज ओनली लिटिल मिल्क। क्या आएगा यहाँ पे बताइए आंसर इसका, इसका आएगा नंबर डी, देयर इज ओनली अ लिटिल मिल्क लेफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा दूध रह गया है बोतल में, ये आएगा इसका आंसर। अभी कैमरे में कुछ इश्यू आ रहा है, प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, मैं इसको जल्दी रिजॉल्व करती हूँ, क्योंकि ये ओवर हीट हो चुका है, तो इसका ये जो वर्क नहीं कर पा रहा है अच्छे से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज़ होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी की कुछ होप है, मतलब कोई बीमार हो गया है तो उसकी रिकवरी की कुछ होप है, तो ये एनी आएगा, लिटिल आएगा, मैनी या फ्यू। तो ऑब्वियसली इसमें आएगा लिटिल, मैनी तो नहीं आ सकता ना, एनी, एनी आता नेगेटिव में। इसके बाद है 11, डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं वो स्ट्रेंजर्स पर भौंक रहे हैं, तो सम डॉग्स, मच डॉग्स, एनी डॉग्स या लेस डॉग्स। पढ़ के देखो चारों ऑप्शन, इजीली बहुत अच्छे से फाउंड हो जाएगा कि यहाँ सम आएगा। इसके बाद है द गर्ल बॉट हर फादर जूस, द गर्ल बॉट हर फादर सम जूस, जो गर्ल है गर्ल ने अपने फादर के लिए कुछ जूस लिया, तो सम। यू शुड टेक हनी एवरी डे, तो यू शुड टेक अ लिटिल हनी एवरी डे। ठीक है, अ लिटिल यहाँ पे आएगा, ना कि एनी या मैनी या फ्यू, फ्यू तो गिनती करने में आता है, हनी को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ए बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर, आइदर बॉय, आइदर तो नहीं आएगा क्योंकि दो लोगों की बात नहीं हो रही जो डिस्ट्रीब्यूटिव हो। ऑल बॉय वाज पनिश्ड नहीं आएगा, ऑल आएगा तो वर आता या वॉइस आता। एनी बॉय, मैनी बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर, बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है नंबर ए, आइदर, जो मैंने भी कहा था ना आइदर और, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है, आइदर बॉय वाज पनिश्ड, शायद कोई मतलब इस तरीके से एक लड़का, आइदर बॉय वाज पनिश्ड, कोई तो पनिश किया गया है टीचर के द्वारा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं इतना ही बोल पा रही हूँ और इतनी ही प्रैक्टिस मैं करवा पा रही हूँ। डिटरमाइनर्स हो गए हैं, आगे की जो हमारी क्लास होगी वो होगी वर्ब की। ठीक है, वर्ब को करेंगे, साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर इसके बाद मैं हिंदी की क्लास भी जल्दी ही लेकर आऊँगी। बहुत दिन के बाद क्लास सीरियसली रिकॉर्ड की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड तबीयत ख़राब थी, मैं कर नहीं पाई। आई होप की क्लास थोड़ी बहुत पसंद और समझ आपको आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा क्लास को। थैंक यू सो मच।